हेलो एवरीवन, यूवी लॉ एकेडमी में मेरा नाम विजय कुमार एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं आपके साथ एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। इस टॉपिक का संबंध है एडवोकेट और जजेस काला कोट क्यों पहनते हैं, काला कोट और वाइट शर्ट क्यों पहनते हैं। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि एडवोकेट और जजेस जो होते हैं काला कपड़ा और काला कोट क्यों पहनते हैं, इसका कोई मतलब है, कोई सिग्निफिकेंस है क्या। यदि हम इसके सिग्निफिकेंस पर जाते हैं तो हमारे पास है एडवोकेट एक्ट 1961 का एक्ट है ये। तो इसमें ये प्रोविज़न बताया गया है कि एडवोकेट और जजेस का जो ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए। तो ये जो एक्ट है ये वहाँ से निकल के आ गया। तो ये भाई वकील और जजेस काला कोट क्यों पहनते हैं, पहली बात तो ये है कि ये वहाँ से निकल के आ गया। और दूसरा है कि इनके पीछे क्या सोच रही होगी, उनका मतलब क्या थिंकिंग रही होगी भी काला कोट ही जरूरी है, ऐसा उसने क्यों प्रोविजन किया है। तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि एडवोकेट काला कोट ही पहन सकते हैं, वो धोती भी पहन सकते हैं, आजकल जो कुछ और ड्रेस भी पहन सकते हैं जो वाइट और ब्लैक ही हो, क्या ऐसी ड्रेस भी कोई पहन सकते हैं। तो इसका मैं आंसर आपको दे दूं, हाँ ऐसा भी प्रोविज़न है। धोती अचकन या कुछ शेरवानी ऐसा कुछ भी पहना जा सकता है। फिर हम बात करेंगे मेल और फीमेल जो एडवोकेट्स होते हैं उनका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। जो गाउन होता है वो कौन से एडवोकेट पहनते हैं, और जो नेक बैन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड क्यों होता है। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो सभी के माइंड में होंगे। आज इन्हीं क्वेश्चन के मैं आपको आंसर दूंगा। इससे पहले कि मैं वन बाय वन सभी क्वेश्चन के आंसर करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्लैक रंग होता है, ये काला रंग होता है, वो अपने आप में ही पावर का प्रतीक होता है। साइन ऑफ द ब्लैक कलर इज एग्रेशंस। यदि हम भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार बात करें तो जो शनि होता है, न्याय का देवता शनि, उनका रंग भी काला होता है। और इसलिए कहते हैं कि जो न्याय का देवता शनि है उनका रंग काला है। तो जो जजेस और वकील होते हैं ये भी न्याय के प्रति ही अपनी जो ड्यूटी करते हैं, तो इनके ड्रेस कोड भी काले होने ही चाहिए। और ऐसे हम यदि बातें करेंगे तो ऐसे बहुत सी स्टोरीज बन जाती हैं। तो हम और कुछ भी है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सीधी सी बात यह है कि एडवोकेट्स का जो ड्रेस कोड होता है उसका रंग काला क्यों होता है। तो इसका एक ही आंसर है 1961 का एडवोकेट एक्ट। उसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो एडवोकेट या जजेस होते हैं उनके ड्रेस कोड का जो कलर होता है वो ब्लैक ही होगा, ऐसा प्रोविज़न उसमें दिया गया। बाकी जो ये दूसरी कहानियां हैं जैसे मैंने बताई कि शनि देवता न्याय का देवता है उसका रंग काला है, तो ये बाकी वैसे ही है। ऐसे तो बहुत सी कहानियां जुड़ती चली जाएंगी, हर एक धर्म में अलग अलग कहानी है। तो हम उनको नहीं डील करेंगे क्योंकि हम एक लॉ के स्टूडेंट हैं। तो उसमें एक ही आंसर है एडवोकेट एक्ट 1961 का जो एडवोकेट एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न दिया गया है। चलो आइए अब हम शुरू करते हैं कि जो एडवोकेट होते हैं या जजेस होते हैं काला कोट क्यों पहनते हैं, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, उसको हम जानते हैं वन बाय वन। तो चलो शुरू करते हैं। फरवरी 1685 की बात है जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लोगों ने शोक व्यक्त करने के लिए एक गाउन और काला कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था। उनका जो शौक था शौक व्यक्त करने के लिए। और यही समय था कि जो इंग्लैंड के कोर्ट थे ना, उनमें दुख को प्रकट करने के लिए, जो राजा मरा था, एक्सपायर हुआ था, उसके दुख को प्रकट करने के लिए, मतलब शोक व्यक्त करने के लिए काला कपड़ा पहना जाने लगा। और यही समय था कि वहाँ पर जो जजेस और लॉयर होते हैं उनके जो ड्रेसिंग थी ब्लैक कोट डिज़ाइन किया गया, और तब से लेकर अब तक यही कोट चलता आ रहा है। इट वॉज बिलीव दैट wearing a wig and gown awarded a degree of anonymity to lawyer and judges। ये ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि जो विग और गाउन होता है ये पहनना एक जो लॉयर होते हैं और जजेस होते हैं उनको एक अज्ञात बनाता है, उनको मतलब जो सोसाइटी होती है उनसे अलग ही शो करता है। विग्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द लीगल प्रोफेशन इन 17th सेंचुरी। ऐसा माना जाता है कि जो 17वीं सेंचुरी थी उसमें ये विग का जो ओरिजिन हुआ है, तब से जो शुरू हुआ है। डरिंग द रीजन ऑफ द किंग सेकंड एट द टाइम ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की। जो किंग चार्ल्स सेकंड था उसकी मृत्यु के बाद ये शुरू हुआ था, और बाद में ये धीरे धीरे एक प्रोफेशन बन गया।
They were fashionable among the English upper classes. After the court of Louis the Fourth of the France inspired King Charles II. ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वहाँ के जो ये फैशन ही बन गया था। और जो चार्ल्स सेकंड थे वो फ्रांस से ही एक्सपायर्ड हुए थे। वहाँ से इन्होंने ये कुछ सीखा था, मतलब वहाँ से उनको पता चला कि जो फ्रांस के लोग हैं ना ऐसी ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं। लॉयर एंड जजेस स्टार्टेड द वेयरिंग विग्स अराउंड 16। ऐसा माना जाता है कि जो लॉयर्स और जजेस हैं उन्होंने ये जो विंग्स और ग्राउंड्स पहना शुरू किया था वो 1680 से शुरू किया था। और फॉर 150 ईयर्स द लीगल विग्स वाज द यूजली ऑफ पावर्ड वाइट और द ग्रे हेयर। और जो उनके सिर के ऊपर बाल होते हैं ना वो वाइट, जो विग होता है वो वाइट होता है, वाइट या ग्रे हेयर का होता है। ऐसा पहनते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लैंड की फर्स्ट पहली अधिवक्ता थी और 1822 में पहली जो अधिवक्ता थी वो बार डिस्कशन रूम में जाती है, जो कोर्ट में जाती है, तो उन्हें कहा गया कि आप अपने बाल जो ग्रे वो होता है ना ब्राउन कलर के वो विग्स होती है, ग्राउंड होता है ना, उनको पहन के रखे। और उसके जो बाल होते हैं ना वो दिखने नहीं चाहिए, जो लॉन्ग बाल होते हैं, जब ब्लैक बाल हैं वो दिखने नहीं चाहिए, उनके जो हेयर है ना वो दिखने नहीं चाहिए, ब्लैक और लॉन्ग हेयर हैं। जो लॉन्ग हेयर है उसको भी पीछे बांध के रखे, मतलब वो दिखने नहीं चाहिए। तो ऐसा भी माना जाता रहा है। और ज़्यादातर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लैक रंग ही क्यों, काला और सफ़ेद रंग ही क्यों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो मैं आज आपको बता दूं, जो ब्लैक कलर है जनरली वो हर एक कलर को डिफाइन करता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है ना उसमें जितने भी कलर्स आते हैं ना वो अपना रंग खो देते हैं। और ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंडीशन के इक्वल है। और आगे चलकर हम देखते हैं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ये कलर है डेथ का सिग्निफिकेंस है, एवल बुराई का सिग्निफिकेंस है, और मिस्ट्री और रहस्य का सिग्निफिकेंस है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ये काला रंग है ये स्ट्रेंथ और अथॉरिटी, काला और सफ़ेद रंग स्ट्रेंथ और अथॉरिटी का भी प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि यही मेन कारण रहा होगा जिसके कारण लॉ और कानून के लिए स्पेशल वाइट और ब्लैक कलर चूज़ किया गया होगा, क्योंकि इसका मतलब ही है स्ट्रेंथ और अथॉरिटी, पावर, इस चीज़ को मतलब मायने रखते हुए ये कलर चूज़ किया गया होगा। और ऐसा माना जाता है कि जो ईश्वर है वो न्याय के प्रदाता हैं और ईश्वर का जो भगवान का कोई रंग नहीं है। और यदि हम बात करें आकाश की तो आकाश का जो रंग है वो सारा काला रंग है। तो मुझे लगता है कि इन कुछ वजहों से जो ये मतलब इन छोटी छोटी कहानियों से हमें कुछ ना कुछ तो पता लगता है कि जो एडवोकेट का जो ड्रेस कोड है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया होगा। और बाकी मेन जो कारण है, जो सबसे मेन कारण है वो जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, जो एडवोकेट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि उसमें ये सब प्रोविज़न दिए गए हैं। उसमें बताया गया है कि एडवोकेट और जजेस का क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज पहुंचती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं अगली जितनी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।